सुबह से लेके छोटे छोटे बड़े बड़े सभी लोग को सिखाने की कोशिश करते हैं। और उपेंद्र साव एक चुटकुले हो, गाने हो, शायरी के माध्यम से सबको हंसाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, इनको भी सैल्यूट है, धन्यवाद। और आज के स्पीकर है हमारे डॉक्टर एसी सिंह, हमारे बनारस के आन बान शान। और इतने अच्छे शेर हैं, कहते हैं ना कि इनके बारे में बहुत बातें किया जाए तो बहुत कम है। बहुत मेहनती है, बहुत लगनशील है, जैसे कहते हैं किसी को समझाते हैं जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बहुत अच्छे से सर हम लोगों को जानकारी भी देते हैं, नॉलेज भी देते हैं, मीटिंग वगैरह हमेशा करते हैं। और हम इनके बारे में बता दें कि सर सर एक अपने हिसाब से बताएं कि एक सिस्टम से कैसे ये बीमारी से रिएक्शन में आए हैं, कैसे ये अपने परिवार के समस्या से रिएक्शन में आए हैं। और इन्होंने जो समस्या झेल के आया है वो दोबारा अब ना आए, रिएक्शन इनको मिल गया है। रिएक्शन के अब लोग प्रचार प्रसार करना शुरू किए हैं। एक डॉक्टर होते हुए इन्होंने भी काफी दिन के बाद सुना है। तो हम लोग भी डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि पहले से ही एडवांस में समझ गए हैं। तो सर ने 3 साल के बाद रिएक्शन को समझा, लेकिन आज समझे हैं तो लगातार दिल से और करते हैं और लोगों को बताते भी रहते हैं। और बहुत अच्छा लगता है सर। तो और सर के बारे में कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम सर के इनवाइट करेंगे, समय ज्यादा हो रहा है। सरिता गुड सरिता मॉर्निंग बर्मा सर। बोले, सरिता बर्माल जी दो सब। गुड मॉर्निंग सर, डीएक्सन गुड मॉर्निंग। सभी गुरुजनों को नमन वंदन है, अभिनंदन है। जितने लोग यहाँ आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अशोक सर ने इतना अच्छा चैनल शुरू किया है कि रोज सीखने का मौका मिलता है। डॉक्टर लिम को भी हम नमन वंदन करते हैं इतना अच्छा प्रोडक्ट लाने के लिए कि आज खाकर प्रोडक्ट इतना अच्छा सबको स्वस्थ हो रहा है कि सब लोग उन्हीं को भगवान, जैसे धरती का भगवान मान रहा है, ऐसे ही उनको गुरु को नमन वंदन करते हुए सभी को डॉक्टर एस सिंह तो सुपर से सुपर हीरो है। उनसे मुलाकात हुई थी लखनऊ में, बहुत अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा, मेरे बेटों को भी बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। और इनकी तो बातें क्या कहनी, ये तो सुपर स्टार है। वो खुद ही 10,000 पीवी करते हैं और सबको आज वो मौका दिए हैं कि कैसे हम करें। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, रोज आते हैं, सबको कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। और उपेंद्र साहू सर ने भी मौका दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसे गुरु के लिए तो जितनी वाणी बोली जाए उतना कम है। आइए सर, आप अपना मीटिंग शुरू करिए। आपके लिए एक जोरदार तालियों से स्वागत किया जाता है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं एक शायर बोलूंगा, शायर के बाद में अशोक सर उनको बुलाएंगे, क्योंकि भाई ऐसा महान इंसान को बुलाने के लिए सबके ताकत होना चाहिए ना। तो हम शायर बोलना चाहता हूँ। उगता हुआ सूरज आपको रोशनी दे सर, खिलता हुआ फूल आपको खुशबू दे सर। जितने टीएलएस ग्रुप में आके सीखते हैं, कुछ दे या ना दे, देने वाले ऊपर वाले आपको हजार हजार खुशियां दे सर। वेलकम है अशोक सर, प्लीज आइए। ओके, तो दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे डबल डायमंड डॉक्टर एससी सिंह फ्रॉम बनारस, हमारे लाफिंग बुद्धा, रिएक्शन मिलीनियर, रिएक्शन के इंटरनेशनल स्पीकर, हमारे बनारस के आन बान शान, टीएलएस के आन बान शान, सभी के पावर हाउस, हमारे प्यारे चहीते लीडर, इस चैनल को समराइज करने वाले, दिशा निर्देशन करने वाले हम सबके गुरु। जोरदार तालियों से स्वागत होनी चाहिए। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग डीएक्सन। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए आपका दिल की अनंत गहराइयों से बहुत 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 धन्यवाद और आभार। सच में इतना अच्छा इंसान हूं मैं कई बार विश्वास नहीं होता है मैं दिख रहा हूँ? सर एकदम 16 साल का अच्छा दिख दिख रहे रहा हैं हूँ? सर। अच्छा दिख रहा हूँ? यस सर, 16 साल का दिख रहे हैं ग्रेट सर। और अच्छा नहीं भी दिख रहा हूँ तो झेलना तो ही है गिरते ओके 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 ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एंजॉय करते हैं, आज हम लोग एंजॉय करेंगे। आज बहुत सीखे हैं। आज हम लोगों को सुबह से ही शिव कुमार निर्मल सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई है राइस बहनाल के बारे में,
और नमक जैसी छोटी सी चीज के बारे में माय गॉड आधे घंटे लगातार उन्होंने इतनी सारी बातें इतनी सारी बताई हैं। और सच में मैं माय गॉड मैं बोलता हूँ कि मुझे भी नहीं पता था ये सारी चीजें जितनी बातें सर ने बताया है। तो क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। तो आइए एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आज की बातचीत को शुरुआत करता हूँ। उसके पहले नमन करता हूँ कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ दातुक डॉक्टर लिमसियो जिन सर को, और धरती के भगवान, एकमात्र धरती के भगवान, और उसके पहले अपने पेरेंट्स को इंडिया में लाने वाले प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना मैम को, और अपने तमाम गुरुजनों का नाम लेना पॉसिबल नहीं होगा, समय ज्यादा हो गया है। और इसके पहले जो सेशन चल रहा था सूर्य सेशन में कुछ ऐसा मामला चल गया था और होस्टिंग मेरे ही हाथ में थी, चाह करके भी मैं समझ नहीं आ पाया। मैं चाहता था मैं 7 बज कर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट अधिकतम 5 मिनट पे आ जाऊं, लेकिन वो खिंच गया 7 बजकर 10 मिनट तक और तुरंत उधर से इधर शिफ्ट हुआ हूँ। तो माफी चाहता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये सोच करके कि मैं बड़ा लीडर हूँ इसलिए मैं देर से भी आऊंगा तो चलेगा, ऐसा बिल्कुल इंटेंशन नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है और वो चैनल में भी मुझे मेरा प्रेजेंस आवश्यक होता है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और सभी गुरुजनों को, इस चैनल के संचालक अशोक सर को, उपेंद्र सर को इतनी अच्छी होस्टिंग करने के लिए, और आप सभी लीडर्स का जो हर दिन आते हैं, और साथ साथ अपने ग्रेट लीडर नरेंद्र त्रिवेदी सर, रमेश गुप्ता सर, के अग्रवाल सर, जितने भी लीडर्स हैं, संजय पटेल सर, सभी का नमन करते हुए आज की बातचीत को शुरुआत करता हूँ एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। स्टोरी कुछ यूं है। दो छोटे बच्चे, अभी छुट्टी का मौसम चल रहा है, स्कूल्स बंद चल रहे हैं, कुछ ऐसा ही माहौल था, ऐसा ही मौसम था, जून का ही महीना था। बच्चे दो बच्चे आपस में खेलते हुए गांव से थोड़ा बाहर चले गए। दो बच्चे आपस में बातचीत करते हुए खेलते हुए गांव से थोड़ा बाहर थोड़ा दूर चले गए, और दूर जाते 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 एक कुएं के पास चले, पेड़ के नीचे कुआं था, कुएं के पास चले गए। और कुएं को बड़े आश्चर्य, क्योंकि शहर के रहने वाले बच्चे थे, उन्होंने कुआं देखा नहीं था, कुआं देखा तो बड़े आगे, अरे ये कुआं, ये गड्ढा, और इसमें इतना नीचे इतना पानी, ये वो करते करते उसमें से एक बच्चा टपक गया उस कुएं के अंदर। दो बच्चे थे जिसमें एक बड़ा था थोड़ा, एक छोटा था। बड़ा वाला बच्चा कुएं के अंदर टपक गया। अब छोटा बच्चा परेशान, करे क्या, आवाज लगा, अगर कोई नहीं दिखा, और कुछ भी सूझा नहीं, क्या करे। उसका दोस्त कुएं के अंदर था, वो बाहर था, क्या करे कैसा करे। तो अगर आपको गांव से थोड़ा भी संपर्क होगा तो आपको पता होगा कि गांव पे कुएं पे रस्सी और बाल्टी होती है जिसके सहारे जो है पानी निकालते हैं लोग। तो वो देखा कि ये कोई तो दिखा नहीं, अगल बगल कोई हेल्प सपोर्ट करने वाला नहीं दिखा, तो उसने क्या किया, बाल्टी देखा, डोरी देखा, और उस डोरी के सहारे बाल्टी को कुएं में धीरे 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 करके डाला, और अपने दोस्त को आवाज किया, दोस्त टेंशन लेने की बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये मैं बाल्टी तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, तुम इस बाल्टी को पकड़ करके आ जाओ, मैं तुम्हें खींच करके बाहर निकाल दूंगा। ये बात कौन कर रहा है? एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र बहुत कम है, और उसका दोस्त जो की उम्र में ज्यादा है, वजन में ज्यादा है, वो कुएं के अंदर है, उसको ये बोल रहा है। और सिर्फ बोल नहीं रहा है, बल्कि उसने धीरे 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 उस रस्सी के सहारे उस बच्चे को बाहर निकाल दिया। क्या बात है, इतना बड़ा काम एक छोटा सा बच्चा कैसे कर पाया। इस कहानी के पीछे एक छोटा सा मैसेज है, और मैसेज ये है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान को, जब बच्चा छोटा होता है, छोटेपन से उसको नहीं 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 लाखों करोड़ों बार उसके लाइफ में नहीं शब्द सुनने को मिलता है। बेटा ये नहीं करना है, बेटा वो नहीं करना है, बेटा यहाँ नहीं जाना है, बेटा वहीं वहां नहीं जाना, बस नो 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 एंड नो। और वहां भी अगर कोई व्यक्ति उसके अगल बगल होता जो उसे ये बोलता है कि नहीं बेटा तुम छोटे हो, तुम्हारी उम्र भी कम है, तुम्हारा वजन भी कम है, तुम्हारा दोस्त बड़ा है उसका वजन भी ज्यादा है, तुम इस काम को नहीं कर सकते हो, अगर ऐसा कहने वाला कोई भी व्यक्ति वहां होता तो इस काम को वो लड़का नहीं कर पाता। लेकिन चूंकि कोई नहीं था, ये नो कहने वाला कोई नहीं था वहां पे, इसलिए उस छोटे से बच्चे ने उस बड़े बच्चे को कुएं से बाहर निकाल दिया। और इस बात का जब पता चला, गांव वालों को पता चला, तो कोई इस बात को यकीन करने को तैयार नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है, ये छोटा सा बच्चा इतने बड़े बच्चे को कुएं से कैसे निकाल सकता है, ये बात तो किसी को बिलीव नहीं हो रहा था। तो उस गांव में एक जुम्मन काका थे। जुम्मन काका, जब भी कोई इस तरह का मामला होता था तो लोग उनके पास जाया करते थे सच्चाई जानने के लिए, न्याय के लिए, फैसले के लिए। लोग उनके पास बच्चों को लेकर के गए, और पूरी बात जब उनके सामने रखी गई कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये ऐसा बोल रहा है, और वहीं पे जुम्मन काका ने फैसला दिया कि नहीं, ये बच्चा जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है।
जो भी किया है बिल्कुल सही किया है, और इसके पीछे जो कारण है वो यही है कि इसके अगल कोई नहीं था जो उसे ये बता सकता कि तुम नहीं कर सकते हो, और उसने कर दिखाया। अगर कोई ऐसा होता जो ये कहता कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो, तो वो उसका हौसला टूट जाता और वो नहीं कर पाता, लेकिन उसने करके दिखाया। तो इसको हम रिलेट करें अगर रिएक्शन के साथ, तो रिएक्शन में जब कभी हम जाते हैं और बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मशक्कत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ लोगों को इस रिएक्शन के बारे में, इस ज्ञानोडर्मा के बारे में जब बताते हैं, तो बड़े प्यार से लोग क्या बोलते हैं, नो, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, तो अभी कैसे हो सकता है। लोग नो बोलते हैं और हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने का दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने का। क्यों? क्योंकि सामने वाले बैठे हुए व्यक्ति को इस बात का पता ही नहीं है, व्हाट इज ज्ञानोडर्मा, ये क्या है, इसके गुण दोष क्या है, इसके काम क्या है, कैसे काम, कुछ भी नहीं पता है, इसलिए वो ना बोल देता है। लेकिन आपको तो पता है, तो आप हताश निराश क्यों होते हो दोस्त? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये छोटी सी स्टोरी का यही मैसेज है कि हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, और निश्चित तौर पे आप एक दिन जीत जाएंगे। जैसा कि हर बार होता है, इस बार भी एक छोटे से सवाल के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, और इस सवाल का जवाब अगर आपको पता भी हो तो अभी जवाब देना नहीं है, जवाब के लिए हम लास्ट में आपको मौका देंगे, उस टाइम पे जवाब देंगे, ठीक है। तो एक सवाल आप सभी के लिए, इस पृथ्वी पर एक ऐसा भी जानवर है, इस पृथ्वी पर एक ऐसा भी जानवर है जो अपने पूरे जीवन काल में कभी सोता नहीं है। इस पृथ्वी पर, सवाल मेरे ख्याल से क्लियर होगा, फिर से रिपीट करता हूँ, इस पृथ्वी पर एक ऐसा भी जानवर है जो अपने पूरे जीवन काल में कभी सोता नहीं है। अगर इस सवाल का जवाब आपको पता है तो भी आप अपने पास लिख के रखिए, याद करके रखिए, लास्ट में आपको मौका मिलेगा इस सवाल के जवाब के लिए, और सही जवाब देने वाले को अ, अशोक सर की तरफ से कुछ न कुछ जो है अप्रिसिएशन रहेगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं अब। किसी एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और आज का जो प्रोडक्ट होगा ना, हालांकि शिवकुमार निर्मल सर ने बहुत अच्छे से इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रखी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा आपको इसके बारे में, और वो प्रोडक्ट है ये राइस ब्रान आयल। दिख रहा है, और एक खुला हुआ है, यूज हुआ है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्रेश पैक, नया पैक है, सिर्फ दिखाने के लिए यूज नहीं होता, ऐसा नहीं है। जब से आया है, जब से ये आया है तब से लगातार यही यूज हो रहा है। वो भी तब जब मेरे घर में सरसों पैदा होता, मेरे खेत में सरसों पैदा होता, खुद से हम लोग पैदा करते हैं, तेल भी सामने बैठ के निकलवाते हैं, उसके बावजूद भी उस घर के तेल को, सरसों के तेल को साइड करके इस राइस ब्रान ऑयल को यूज कर रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, वो कारण क्या है, मैं आपके सामने एक चार्ट के माध्यम से रखना चाहता हूँ। और ये चार्ट कोई मेरा अपना बनाया हुआ चार्ट नहीं है, ये चार्ट है, और 2005 में एक सर्वे हुआ, वर्ल्ड वाइड सर्वे हुआ, और ये सर्वे किसने कराया? WHO ने। तो वो रिपोर्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, वो चार्ट भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा लास्ट क्लास में, ठीक है। तो मैं आपको बात करूंगा कुछ 13 तरह के खाद्य तेलों, 13 तरह के खाद्य तेलों की एक कंपैरेटिव स्टडी है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और तेल, कोई भी खाद्य तेल है तो उसका जो मुख्य कंटेंट होता है दैट इज फैट, फैट, है ना। फैट दो तरह के होते हैं, फैट यानी कि कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल फैट दो तरह के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। एक को बोलते हैं एलडीएल और दूसरे को बोलते हैं एचडीएल। तो एलडीएल हमारे लिए घातक होता है, खतरनाक होता है, और एचडीएल हमारे लिए अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये सामने ये चार्ट प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और इस चार्ट के 3 मुख्य घटक हैं, जिसमें है पहला एसएफए, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और इसकी जो मात्रा होनी चाहिए हमारे खाद्य तेल में वो है 27 से 33%। सैचुरेटेड फैटी एसिड, यस एफ, जिसको आप शॉर्ट में सफा भी बोल सकते हैं, इसका जो कंसंट्रेशन हमारे खाद्य तेल में होना चाहिए वो 27 से 33%। दूसरा है पूफा, PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसकी मात्रा भी हमारे खाद्य तेल में होना चाहिए 27 से 33% की। और तीसरा है मुफा, मुफा का मतलब है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसकी मात्रा हमारे खाद्य तेल में होना चाहिए 33 से 40%। क्लियर है? पहला सफा, जिसका कंसंट्रेशन 27 से 33% होना चाहिए, दूसरा पूफा, और उसका भी कंसंट्रेशन 27 से 33% होना चाहिए, और तीसरा है मुफा, जिसका कंसंट्रेशन 33 से 40% होना चाहिए हमारे खाद्य तेल में। आइए हम आपको लेके चलते हैं 13 तरह के खाद्य तेलों की स्टडी के बारे में बात करने के लिए। तो पहला है देसी घी,
देसी घी जिसको हम बचपन से ही सबसे अच्छा मानते आए हैं, सबसे अच्छा जानते आए हैं और यूज भी करते आए हैं। और ये पहले तो क्या होता था ना, एक घर में अगर देसी घी इस्तेमाल होता तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था कि इस घर में देसी घी का इस्तेमाल हो रहा है। और आज हम अगल बगल बैठ करके देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हो तो कभी बगल वाले को पता नहीं चलता कि आप देसी घी खा रहे हैं। तो ये है देसी घी का तब और अब का देसी घी। लेकिन उसकी सच्चाई की और गहराई भी लेके चलना चाहता हूँ, तो इसमें जो सफा जिसकी मात्रा 27 से 33% होना चाहिए, वो हमारे देसी घी में है 67%, यानी डबल से भी ज्यादा है। और फूफा जिसकी मात्रा 27 से 33% होनी चाहिए, वो है मात्र 3%, यानी कि बहुत कम है। और तीसरा मुफा जिसका कंसंट्रेशन 33 से 40% होने चाहिए, वो है 30%। यानी कि तीनों ही पैरामीटर पे देसी घी खरा नहीं उतरता है, जिसको हम सबसे 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 अच्छा अब तक न सिर्फ जानते आए हैं, न सिर्फ मानते आए हैं, बल्कि हम इस्तेमाल भी करते आए हैं। उसकी सच्चाई आपके सामने यह है। दूसरा, वनस्पति घी, वनस्पति तेल, वनस्पति घी। इसमें जो सफा की मात्रा है वो है 60%, जो कि 27 से 33% होना चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट डबल है। और फूफा की जो मात्रा है वो नील है, जीरो है, बिल्कुल से नहीं है। और जो मुफा की मात्रा है वो है 40%, ये ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज में है। बट बाकी की दोनों के हिसाब से ये आइडियल नहीं है, ये हेल्दी नहीं है। तो ये है वनस्पति तेल की सच्चाई। तीसरा है पाम ऑयल। पाम ऑयल, पाम ऑयल मुझे लगता है सबसे सस्ता तेल है, लेकिन ये खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बहुत जगह खाया जा रहा है और जाने अनजाने में हमें भी खिलाया जा रहा है। तो पाम ऑयल की सिंचाई मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें जो सफा की मात्रा है वो है 50%, फूफा की मात्रा है 10% और मुफा की मात्रा है 40%। ये कहीं से लगाने के लिए तो ठीक है, बट खाने के लिए कहीं से आइडियल नहीं है। लेकिन जाने अनजाने में हम बहुत ज्यादा मात्रा में इसे खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सस्ता है, इसका उत्पादन बहुत सस्ता है और बहुत मिलावट के तौर पे हमें और आपको मिल रहा है। चौथा जो तेल है जो हमारे यहाँ प्रचलन में तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं है, दैट इज कर्दी ऑयल। कर्दी ऑयल, इसकी सच्चाई मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें सफा की जो मात्रा है वो 9% है, फूफा की जो मात्रा है वो 78% है, जो डबल से भी ज्यादा है। और तीसरा मुफा की जो मात्रा है दैट इज 13%, ये बहुत कम है। तो ये भी कहीं से आइडियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल, जो कि बहुत चर्चित है, बहुत प्रचलित है और बहुत लोग काला टाइट करके सीना चौड़ा करके खाते हैं। मैं सूरजमुखी का तेल खाता हूँ, है ना। तो आइए देखते हैं उसकी सच्चाई। इसमें जो सफा की मात्रा है दैट इज 12% ओनली। इसमें जो सफा की मात्रा है वो सिर्फ 12% है। और पूफा की मात्रा है 69%, जो कि डबल से भी ज्यादा है। और तीसरा जो मुफा है उसका जो कंसंट्रेशन है दैट इज 19%। यानी कि यह भी आइडियल नहीं है, जिसको हम काला टाइट करके खाते हैं ना, ये भी आइडियल नहीं है, हेल्दी नहीं है। नेक्स्ट है सोयाबीन का तेल। इससे जो निश्चित तौर पे सब लोग परिचित होंगे, सोयाबीन के तेल को बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, मार्केट में बहुत दिखता भी है। इसकी सच्चाई मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इसमें जो सफा की मात्रा है वो 15%, यानी कि 15%, जो कि आधे से भी कम है। और फूफा की मात्रा है 61%, जो कि डबल से भी ज्यादा है। और मुफा की मात्रा है 24%, ये भी आइडियल नहीं है, यानी कि यह भी खाने के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और ये बहुत ज्यादा बिकता है, बहुत ज्यादा खाया जाता है, क्योंकि अपने यहाँ पैदा भी होता है। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कॉर्न ऑयल। कॉर्न ऑयल भी अपने यहाँ तो बहुत चर्चित प्रचलित नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं होगा, तभी इसको खाद्य तेलों की कैटेगरी में रखा गया है। इसकी सच्चाई मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें जो सफा की मात्रा है दैट इज 13%, 13%। और फूफा की मात्रा है 59%, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। और मुफा की मात्रा है 28%, ये भी जो आइडियल है उससे कम है, यानी कि ये भी हेल्दी नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कॉटन सीड ऑयल। कॉटन कॉटन सीड ऑयल, ये भी अपने यहाँ चलन में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं होगा, तभी ये खाद्य तेलों की कैटेगरी में रखा गया है। इसमें जो सफा की मात्रा है दैट इज 26%, जो फूफा की मात्रा है दैट इज 55%, और जो मुफा की मात्रा है दैट इज 19%। मीन्स यह भी आइडियल नहीं है, हेल्दी नहीं है। नेक्स्ट अब आते हैं अपने मुख्य खाद्य तेल के ऊपर, जिसको हम सरसों के तेल यानी मस्टर्ड ऑयल के नाम से जानते हैं। हम में से बहुत सारे लोग खुद अपने खेतों में पैदा कर रहे होंगे, तेल भी अपने सामने निकलवा रहे होंगे, इसलिए वो ये मानते हैं या जानते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे शुद्ध, सबसे हेल्दी अगर कोई तेल है
तो वो सरसों का तेल है। मैं भी यही मानता था और मैं भी यही मान करके इस्तेमाल करता रहा हूँ, अपने खेत में पैदा करता हूँ। जब तेल निकालने की बात होती तो खुद सामने बैठ करके तेल निकलवाता हूँ। इसीलिए मैं भी इसी गलतफहमी, इसी भ्रम में था कि यह दुनिया का सबसे अच्छा तेल है, इससे अच्छा तेल और दूसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन आइए मैं उसकी सच्चाई आपके सामने रखता हूँ। इसमें जो सफा की मात्रा है दैट इज 3% ओनली, 3% मात्र। इसीलिए इसकी थिकनेस ज्यादा होती है, ज्यादा गाढ़ा होता है। दूसरा, फूफा की मात्रा इसमें 29% है और मुफा की मात्रा है 68%। यानी कि किसी भी पैरामीटर पे खरा नहीं उतरता है हमारा सरसों का तेल, जिसको हम सबसे हेल्दी, सबसे अच्छा, सबसे शुद्ध मानते हैं। खुद का, घर का हो तो, और अगर इसे मार्केट का ले रहे हैं फिर तो आप यूं समझिए कि ऊपर वाला मालिक है कि आपको क्या मिल रहा है सरसों के तेल के नाम पे, है ना। तो ये रहा सरसों के तेल की सच्चाई, जिसको हम सबसे अच्छा समझते रहे हैं। नेक्स्ट बात करूंगा कनोला ऑयल। कनोला ऑयल भी अपने यहाँ चर्चित नहीं है, प्रचलित नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं होगा। इसकी वजह से इसको खाद्य तेल की कैटेगरी में रखा गया है। इसका जो, इसमें जो सफा का कंसंट्रेशन है दैट इज 6% ओनली, जो कि हेल्दी नहीं है। पुफा की मात्रा 32% है, जो कि लगभग आइडियल की रेंज में है, और मुफा की मात्रा है 62%। यानी कि ओवरऑल देखा जाए, तीनों ही पैरामीटर पे देखा जाए तो ये भी हेल्दी नहीं है। एक और बहुत ही चर्चित, बहुत ही प्रचलित और बहुत ही महंगा बिकने वाले तेल की तरफ आपको लेके चलता हूँ, दैट इज ओलिव ऑयल, जैतून का तेल। और जैतून का तेल जिन घरों में इस्तेमाल होता है वो अपने आप को बहुत रिच समझते हैं, उनका माइंडसेट बहुत रिच होता है, बहुत पैसे वाले ही लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये महंगा बिकता है। और इसकी सच्चाई मैं आपके सामने रखता हूँ कि इसमें जो सफा की मात्रा है दैट इज 16% ओनली, 16% मात्रा। और जो पुफा की मात्रा है वो है 11%। और जो मुफा की मात्रा है दैट इज 73%। यानी कि आप देख सकते हैं कि जिस तेल को हम काला टाइट करके रिच माइंडसेट के साथ इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं वो भी कितनी गलत फहमी में हैं। इस बात की सच्चाई का उनको नहीं पता है कि वो क्या खा रहे हैं। और ये है ओलिव ऑयल की सच्चाई। अब मैं आपके लेके उतर चलता हूँ 12वें खाद्य तेल की तरफ। वह है ग्राउंड नट ऑयल, यानी कि मूंगफली का तेल। और बहुत सारे घरों में इसे भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी सच्चाई मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें जो सफा की मात्रा है दैट इज 22%, 22%। और जो पुफा की मात्रा है दैट इज 33%। और मुफा की मात्रा है 45%। ये एकमात्र, अब तक जितने तेलों की बात किया मैंने, उन तेलों के बारे में अगर देखें तो यह सबसे आइडियल, अब तक जिन तेलों के बारे में बात किया उसमें यह सबसे आइडियल है हेल्थ वाइज, ग्राउंड नट ऑयल, यानी कि मूंगफली का तेल। लेकिन इससे भी कहीं ऊपर है हमारा राइस ब्रान ऑयल, 13वां तेल मैं की तरफ मैं आपके लेके चलता हूँ, राइस ब्रान ऑयल। जी हाँ, उसमें भी डिएक्सन राइस ब्रांड ऑयल, ये वाला तेल। क्योंकि राइस ब्रांड ऑयल भी मार्केट में बहुत सारे हैं, 8,000 पीपीएम से लेकर के 15,000 पीपीएम तक के तेल मार्केट में है। और 15,000 पीपीएम वाला वन एंड ओनली ऑयल अगर कोई है दैट इज द डिएक्सन राइस ब्रांड ऑयल। दूसरे जितने भी तेल है उनका पीपीएम इससे कम ही है। तो आइए इसकी सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं। और इसकी जो सच्चाई है, इसमें जो सफा की मात्रा है दैट इज 24%। सफा की मात्रा है 24%, पुफा की मात्रा है 34% और मुफा की मात्रा है 42%। दिस इज द मोस्ट आइडियल ऑयल ऑन अर्थ। इस पृथ्वी पर जितने भी खाद्य तेल है उसमें सबसे अच्छा, सबसे हेल्दी अगर कोई ऑयल है तो ये है राइस ब्रान ऑयल। उसमें भी डिएक्सन राइस ब्रान ऑयल, जिसमें ओरिजिनल जो मेन कंटेंट इसका है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, उसका जो कंसंट्रेशन है दैट इज 15,000 ppm। दिस इज द वन एंड ओनली ऑयल ऑन अर्थ। यह एकमात्र ऐसा तेल है जिसपे 15,000 ppm ओरिजिनल की मात्रा है। तो इस तरह से हमारे पास ये सब दुनिया का सबसे अच्छा तेल, और जब से अपनी कंपनी में आया तब से अपने घर में सिर्फ और सिर्फ यही यूज हो रहा है। चाहे पूरी बनाना हो, पराठा बनाना हो, सब्जी बनाना हो, खुद लगाना हो, शरीर पे लगाना हो, चेहरे पे लगाना हो, बालों में लगाना हो, तो भी यही तेल इस्तेमाल होता है। और ये हाई हीट रेजिस्टेंस है। इसको कितना भी तेज आंच में 200-300 डिग्री सेल्सियस आंच पे भी ये जलता बहुत कम है, सोखता बहुत कम है। और कितना भी खा लो, पचता बहुत इजली है। ये किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है।
तो कितना भी खाओ अच्छे से पचाओ, ये है। इसके बारे में बात करने के लिए मेरे पास बहुत है, दो मटेरियल है, 2 घंटे 3 घंटे पे बात किया है तो कम है, लेकिन आज की बातचीत को यही पे विराम दूंगा, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें आपसे करनी है। फिर कभी मौका मिलेगा तो इसकी डीप एंड डिटेल में जाएंगे, रिसर्च में जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर बताएंगे कि जिस तेल को हम सबसे अच्छा समझते रहे हैं, सरसों के तेल को जो अपने खेत में पैदा करते हैं और अपने सामने तेल निकलवाते हैं, इसलिए हम सबसे अच्छा समझते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इसका जो साइंटिफिक रिसर्च है वो इसे गलत साबित करता है, इसलिए हम गलतफहमी में थे। इस गलतफहमी से बाहर आइए और इस्तेमाल कीजिए राइस ब्रान ऑयल, वो भी डिएक्शन का राइस ब्रान ऑयल। एक और सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बहुत सारे देशों में सरसों का तेल पूरी तरह प्रतिबंधित है, यहाँ तक कि अचार मुरब्बे जैसी चीजें भी प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि ये आइडियल नहीं है, जबकि उसे हम अपना मुख्य खाद्य तेल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इस सच्चाई को जानने के बाद क्या अभी भी आप राइस ब्रान ऑयल को छोड़ करके सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे? नहीं दोस्त, नहीं। भले से आपके घर का सरसों का तेल हो, मेरे पास मेरे घर का सरसों का तेल है, फिर भी वो अकेजनली यूज होता है, कभी कभी यूज होता है, कहीं कहीं यूज होता है, लेकिन डेली यूज होता है राइस ब्रान ऑयल, रिएक्शन राइस ब्रान ऑयल। तो ये रहा राइस ब्रान ऑयल के बारे में थोड़ी सी बातचीत। आइए कुछ महापुरुषों की कुछ बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। स्टोरी बहुत बार, हर बार स्टोरी की बात होती है, आज मैं कुछ महापुरुषों के कुछ सत्य कथन, पावरफुल उनके कुछ कथन आपके सामने रखना चाहता हूँ। वाला है, सत्य बोलने वाले को कभी याद नहीं रखना पड़ता है कि उसने कब किसके सामने क्या बोला। क्यों? क्योंकि सत्य हमेशा एक होता है। और ये बात किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने, है ना। तो मैसेज ये है कि हमेशा सत्य बोलें, क्योंकि सत्य का कोई विकल्प नहीं होता। दूसरा, अगर आपकी याददाश्त कमजोर है, अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तो झूठ बोलना बिल्कुल से छोड़ दें। क्यों? क्योंकि अपने आपने कब, कहाँ, किसके सामने क्या झूठ बोला, और ये आपको याद ही नहीं रहेगा, तो आप कभी भी कहीं भी झूठे साबित हो जाएंगे। इसलिए चेक करें, अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तब तो झूठ बिल्कुल भी ना बोलें, है ना। और तीसरा, अगर जिंदगी है तो ख्वाब है। ये बहुत पावरफुल लाइन है, इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, और हौसले हैं तो विश्वास है कि जीत सुनिश्चित है। ये है जावेद अख्तर, गीतकार जावेद अख्तर साहब का कथन है ये। आगे बढ़ते हैं। किसी भी असफलता को तब तक स्वीकार न करें, किसी भी असफलता को आप तब तक स्वीकार न करें जब तक कि आप अपनी ओर से पूरा प्रयास ना कर लें, है ना। जानकारी की बजाय कल्पना अधिक महत्वपूर्ण है। हम सरेंडर कर देते हैं, बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये कहना है महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन साहब का, ठीक है। और एक और बात बोल दें, गरीब के घर में जन्म लिया तो ये गुनाह नहीं है, क्योंकि जन्म लेना हमारे बस में नहीं था। लेकिन गरीब ही मर गए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए आपको, वो भी रिएक्शन जैसे प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, अगर आप गरीब जीवन जी रहे हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। सही जानकारी लीजिए, सही मार्गदर्शन में काम कीजिए और अमीर बन के दिखाइए। आगे बढ़ते हैं। जब मनुष्य किसी चीज के पीछे दीवाना हो जाता है, जब मनुष्य किसी चीज के पीछे दीवाना हो जाता है, उस चीज को हासिल करने में उस आदमी की सहायता करने के लिए सारी कायनात सपोर्ट करने लग जाती है। तो अपनी दीवानगी की हद को पार कीजिए और अपने जीवन में सफल हो जाइए। ये कहना है अन्ना हजारे साहब का। आगे बढ़ते हैं। हमेशा ध्यान में रखें, हमेशा ध्यान में रखें, एक दरवाजा बंद होते हैं तुरंत दूसरा दरवाजा खुल जाता है। एक दरवाजा बंद होते ही तुरंत दूसरा दरवाजा खुल जाता है, और खुलने के लिए दूसरा दरवाजा तैयार रखें। बिना प्रकृति पहला दरवाजा बंद तब तक नहीं करती जब तक कि दूसरा अवसर आपके लिए बना के रख नहीं देती। इसलिए अगर लाइफ में कभी चैलेंज आता है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉन्शियसली, थोड़ा हिम्मत से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि दूसरा दरवाजा प्रकृति ने आपको खोल के रखा है। आप रिएक्शन के पहले कोई ना कोई काम करते रहे होंगे, लेकिन आज रिएक्शन के तौर पे दूसरा दरवाजा आपको मिला है, और ये 100% सफलता की गारंटी लेता है, 100%। आइए आगे बढ़ते हैं। धीरू भाई अंबानी साहब से एक पत्रकार ने पूछा एक बार को
धीरू भाई अंबानी सर से एक पत्रकार ने पूछा, क्या आप गीता पढ़ते हैं? क्या आप गीता पढ़ते हैं? तो अंबानी साहब का बहुत प्यारा सा जवाब है, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। नहीं। जवाब था नहीं, मैं गीता पढ़ता नहीं हूँ, मैं गीता के अनुसार जीता हूँ। ये ये जवाब था धीरू भाई अंबानी साहब का। बहुत ही प्यारा जवाब है, हमें और आपको भी इसका अनुसरण करना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, हर अमीरी की कहानी उस दिन से शुरू होती है, हर अमीरी की कहानी उस दिन से शुरू होती है जब विचारों का एक रचयिता और विचारों का एक विक्रेता इकट्ठे होते हैं। विचारों का एक रचयिता और विचारों का एक विक्रेता इकट्ठा होते हैं और दोनों मिल के काम करते हैं, तो उस दिन से अमीरी की शुरुआत होती है। और हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म किसने क्रिएट किया? डॉक्टर लिम ने क्रिएट किया, और हम सब एकत्रित होकर के इसे आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो हमारी जीत सुनिश्चित है, ये बात कहा है नेपोलियन हिल साहब ने। और आगे बढ़ते हैं, पेड़ काटने के लिए, अगर हमें एक पेड़ काटने का काम मिला है और उस पेड़ को काटने में अगर 8 घंटे लगने वाले हैं, एक पेड़ काटने को मिला है और उस पेड़ काटने में 8 घंटे लगने वाले हैं, तो इस 8 घंटे में से 6 घंटे हम अपनी कुल्हाड़ी पे धार देने यानी कि सीखने में लगाएंगे। ये बात कहा है अब्राहम लिंकन साहब ने। ठीक है, तो एक और भी बात बता दें, सपने जिस आदमी के पास नहीं है, जिस व्यक्ति के पास सपना नहीं है, वो मृत इंसान है, वो मरा हुआ इंसान है दोस्त। और खास करके इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में आने के बाद, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, तो सपना ही, क्योंकि ये से ड्रीम ड्रिवन बिजनेस का है, ये आपका काम सपना ही आपका करा सकता है, दूसरी कोई ताकत आपको नहीं करा सकती। तो ये सपने भी ये ताकत है, ये बात कहा है विवेकानंद सर जी ने। और ये लंबा थोड़ा हो रहा है तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। आइए एक और महत्वपूर्ण विषय पे आपको लेके चलता हूँ कि दुनिया में करने के लिए बहुत सारे काम थे, उसे छोड़ करके हम नेटवर्क मार्केटिंग में आखिर क्यों आए हैं? आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए हैं? तो मैं ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंतर को आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आपके मन में अगर किसी तरह कोई कंफ्यूजन हो तो आप स्पष्ट हो सके कि नहीं, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं। तो कुछ बिंदुओं के साथ मैं बात करूंगा। सबसे पहला, पूंजी और जगह। कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस आप करना चाहते तो उसके लिए एक बड़ी पूंजी चाहिए होगी और एक जगह भी चाहिए होगी। लेकिन और ये होगी कितना? लाखों में होगी, करोड़ों में होगी, जितनी भी होगी वो कम ही होगी। लेकिन बात यहाँ की करें, नेटवर्क मार्केटिंग की करें, तो 1000, 2000, 5000, अधिकतम 10,000 में भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। पूंजी की बात कर रहे हैं, और जगह की बात करें तो जगह की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है। आप अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठा हूँ, और हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। किधर है वो जगह? कोई जगह की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी कैसे भी शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, समय की बात करें, अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं तो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, लगातार उसमें लगे रहते हैं आप। लेकिन इस काम को सप्ताह में अपनी सुविधा अनुसार 4 से 6 घंटे, 8 घंटे, यानी कि जो लोग डेली काम करते हैं, आप सप्ताह में भी उतने घंटे अगर निकालते हैं इसके लिए, तो भी आप दुनिया के बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ करके आगे निकल सकते हैं। तीसरा, बात करें कंपटीशन की, तो कोई भी ट्रेडिशनल काम आप कर रहे हैं उसमें बहुत सारा कंपटीशन है, और ये बढ़ता ही चला जा रहा है और रहेगा ही। लेकिन इस काम में कोई कंपटीशन ना आज है और न ही कभी होने वाला है। न इसमें आज कोई कंपटीशन है और न ही कभी कोई कंपटीशन होने वाला है। नेक्स्ट बात करें बैंक लोनिंग की। जब भी आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो बैंक लोन लेना, आप बैंक से लोन लेना, ये जरूरी हो जाता है आपके लिए। लेकिन यहाँ हमारे भी जितने भी लोग हैं, भाई दो कितने लोग हैं, मैं एक बार देखना चाहता हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है। ओपन सर, कितने लोग हैं अभी? 55 लोग सर। 55 लोग 55 हैं। लोग। तो जितने भी 55 लोग हमें सुन रहे हैं, उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन लेकर के, बैंक से लोन लेकर के डीएक्शन की शुरुआत करी है? ऐसा कोई व्यक्ति है क्या हमारे बीच में? नो, नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं होगा और हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए भी अगर आपके पास है तो हमेशा कम रहेगा, लेकिन यहाँ कोई भी वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है।
बात अनुभव की करें तो जिस भी बिजनेस की आप शुरुआत करते हैं उस बिजनेस में आपका अनुभव होना बहुत 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 जरूरी है, नहीं तो कब आपका बिजनेस डूब जाएगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, आपने पहले कभी कुछ नहीं किया तो भी सिखाने के लिए इतने सारे गुरु ऐसे ऐसे चैनल खोल के बैठे हुए हैं, हर दिन सिखाते हैं, है ना। तो टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई अनुभव नहीं है, कोई व्यक्ति नया हमारे बीच में है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उधारी में सामान देना, नेक्स्ट पॉइंट है उधारी में सामान देना। किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में उधारी देना बहुत जरूरी हो जाता है, और अगर आप उधारी नहीं देते तो आपका धंधा चलेगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, बहुत सारे लोग उधारी देते हैं, और अगर आप उधारी देंगे नहीं तो आपका धंधा चलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है, कभी नहीं देना है, कहीं नहीं देना है, किसी को नहीं देना है, क्योंकि उधारी का काम ही नहीं है। बात करें दूसरों की मदद करने का, है ना, तो कोई भी बिजनेसमैन आपको अपना बिजनेस सीक्रेट बताता है क्या? आज तक कोई बताया क्या? नो। लेकिन यह एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें हम अपने सीक्रेट की एक एक बातों को, एक एक सीक्रेट को बिल्कुल पर्दाफाश कर देते हैं, खुली किताब की तरह आपके समक्ष रखते हैं कि मैं कैसे सफल हुआ, आप कैसे सफल हो सकते हैं। एक एक सीक्रेट को आपके सामने हर दिन उजागर किया जाता है, जबकि दूसरा कोई भी बिजनेसमैन अपने सीक्रेट को नहीं बताता। उसके पास टाइम नहीं है, और टाइम भी रहेगा तो वो कभी नहीं बताएगा, क्योंकि वो अपने सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना चाहता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें। इलेक्ट्रिसिटी, जब भी आप किसी बिजनेस की शुरुआत करेंगे, कोई ना कोई रूम लेंगे, कोई ना कोई प्लेस लेंगे, वहां पे बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा, और बिजली का कनेक्शन लेना भी अपने आप में एक बहुत टेढ़ा काम होता है। लेकिन यहाँ पे कोई कनेक्शन अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई जरूरत नहीं है कि नहीं आप बिजली का कनेक्शन लेंगे तभी आपकी शुरुआत हो पाएगी, नहीं। बात म्यूनिसिपैलिटी की करें तो आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए आपको इजाजत लेनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आज जीएसटी चल रहा था, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन इसके लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। यहाँ हमारे साथ जितने भी लोग हैं, अगर वो स्टॉकिस्ट नहीं है तो कितने लोग ऐसे हैं जो जीएसटी लेकर के रिएक्शन की शुरुआत किए हैं? कोई नहीं, जरूरत ही नहीं है ना। बात कर्मचारी रखने की बात करें तो कोई ट्रेडिशनल बिजनेस को बड़े लेवल पे आप करना चाहते हैं तो यू हैव टू कीप एम्प्लॉय, आपको एम्प्लॉय रखना ही पड़ेगा, लोगों को सैलरी देना ही पड़ेगा, लोगों का नाटक सुनना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ हमारे बीच में कितने सारे लोग हैं जिन्होंने कर्मचारी रखा है, जिन्होंने एम्प्लॉय रखा है, 2 5 10 एम्प्लॉय रख करके रिएक्शन और करा रहे हैं। नो, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ना कभी जरूरत पड़ने वाली है ना। नेक्स्ट बात करें, कब तक करना है, कब तक करना है। कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस आप शुरुआत करते हैं तो जीवन पर्यंत आपको उसे करना ही करना है। लेकिन इसे क्या करना है? 3 साल, 5 साल, 10 साल में आप फ्री हो जाते हैं दोस्त, आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा कभी नहीं होता है। नौकरी पेशा के लिए अगर बात करें तो नौकरी पेशा में क्या होता है? आप अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। यहाँ पे सब कुछ आप अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। बात अकाउंट्स की करें तो वहां आपको एक ही बात का अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, आपको अकाउंटेंट रखना पड़ता है, आपको एडवोकेट रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमारे बीच में कितने सारे लोग हैं, चाहे छोटे लीडर हो, चाहे बड़े लीडर हो, छोटा इनकम आता हो, बड़ा इनकम आता हो, कितने लोगों ने अकाउंटेंट रखा है बिजनेस के कैलकुलेशन के लिए? जरूरत है क्या? नो। कंपनी आपके एक एक अकाउंट, रुपए नहीं पैसे तक का अकाउंट मेंटेन करके देती है। कितना प्यारा बिजनेस है दोस्त, कितना प्यारा बिजनेस है ना। और रिस्क की बात करें तो देयर इज नो रिस्क, कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेम। लेकिन यहाँ कोई रिस्क है ही नहीं, क्योंकि कोई कैपिटल आपका लगता नहीं, इसलिए कोई रिस्क नहीं है। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क ही रिस्क है, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है उतना बड़ा रिस्क है आपका। किसी की माइक ओपन है, प्लीज माइक बंद कर ले, है ना। दुकान या ऑफिस की बात करें तो किसी ट्रेडिशनल बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको दुकान या ऑफिस लेना पड़ेगा, लेकिन ये आप कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। बात नुकसान की करें, दिवालिया होने की करें तो पूरे पूरे चांस होते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में, लेकिन यहाँ पे कोई चांस नहीं होता है ना। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ट्रेडिशनल बिजनेस में झूठ बोलना ही पड़ता है, लोगों को बेवकूफ बनाना ही पड़ता है, मक्कारी करना ही पड़ता है, टैक्स चोरी करना ही पड़ता है, घूस देना ही पड़ता है, लोगों का धौंस सोना ही पड़ता है, प्रशासन का धौंस सुनना ही पड़ता है, तनाव रहता ही रहता है, टेंशन रहता ही रहता है ना।
ये सारी की सारी चीजें रहती है। लेकिन यहाँ जितने भी लोग हमारे सामने दिख रहे हैं, सबके चेहरे पे मुस्कान दिख रही है। कितने लोग टेंशन में यहाँ हैं? नो, सवाल ही नहीं है टेंशन होने का, है ना। यहाँ पूरी तरह से रिलैक्स है, रिलैक्स है ना। बात इनकम की करें तो आप कितना भी बड़ा इंडस्ट्री डाल लीजिए, कितना भी बड़ा इंडस्ट्री डाल लीजिए, लेकिन आपकी इनकम सीमित होगी, सीमित होगी। और बहुत सारे लोग तो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, फिर भी वो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि स्ट्रेस में जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं, नुकसान में जी रहे हैं। लेकिन यहाँ नुकसान के लिए कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो जो भी है प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ तो हम आम के आम गुठलियों के दाम भी ले रहे हैं, इसलिए नुकसान की कोई बात ही नहीं है ना। तो समय तो हो गया है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट, मैं हालांकि बहुत कुछ मैं लेकर के आया था आज आप सबके लिए, लेकिन एक पॉइंट जो है मैं लेकर के रख करके अपनी बात को फिनिश करूंगा कि एक समय था बेटियों की शादी के लिए। प्रिया मौर्य जी हमारे सामने है, मैं चाहूंगा प्रिया मौर्य जी की अभी शादी नहीं हुई है और बहुत जल्द शादी होगी, तो ये एक एग्जाम्पल है, बुरा मत मानिएगा। हमारी भी बेटियां और बहुत सारे लोग बेटी की शादी के लिए पहले क्या होता था, लोग नौकरी पेशा वाला व्यक्ति खोजते थे, डॉक्टर खोजते थे, इंजीनियर खोजते थे, प्रोफेशनल खोजते थे। आज ट्रेंड चेंज हो गया, और क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। बहुत मजा आने वाला है ना, तो थोड़ा एंजॉयमेंट भी होना चाहिए। तो आइए, अब तक क्या होता था, जब भी किसी को लड़की की शादी करनी पड़ती थी, तो पहले जमाने में क्या होता था, लोग निशानेबाज शूटर खोजते थे, शूटर, उनको प्रेफरेंस दिया जाता था। एक जमाना था, पता नहीं हम सबको पता है नहीं पता है, लेकिन ये किताब में लिखी हुई बात है कि पहले ऐसा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। परिवर्तन तो क्या हुआ, कृषि युग आया, और कृषि युग में जमींदार लोगों को, जमीन हो, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, जमींदार लोगों को शादी के लिए खोजा जाता था। उसके बाद फिर समय बदला, ट्रेंड चेंज हुआ, तो उद्योगपति को खोजा जाता था, अच्छा इंडस्ट्री, अच्छा बिजनेस, और बिजनेसमैन को खोजा जाता था। लोग लड़कियों की शादी के लिए बिजनेसमैन को खोजा करते थे। उसके बाद फिर ट्रेंड चेंज हुआ, तो प्रोफेशनल को खोजते थे, इंजीनियर को, डॉक्टर को, वकील को, बैंक अफसर को, सरकारी नौकरी करने वाले को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ऐसे लोगों को खोजा करते थे शादी के लिए, है ना। फिर क्या हुआ, फिर से ट्रेंड चेंज हुआ, इंफॉर्मेशन, आईटी सेक्टर वाले लोगों को प्रेफरेंस दिया जाने लगा कि आईटी सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति का रुतबा बिल्कुल अलग हो, हमें शादी के लिए ऐसा लड़का चाहिए जो इंफॉर्मेशन आईटी में काम करता हो। लेकिन आज ये ट्रेंड भी चेंज हो गया है दोस्त, ये ट्रेंड भी चेंज हो गया। आज क्या आ गया है, उसमें एक शब्द शामिल हो गया है, एक चीज शामिल हो गया है, वो क्या है, नेटवर्क प्रोफेशनल्स। जी हाँ, ये जितने भी नाम हमने आप तक लिए, वो सब स्ट्रेस वाली लाइफ जी रहे हैं, स्ट्रेस वाली लाइफ जी रहे हैं। लेकिन हम नेटवर्कर्स ही एक ऐसी बिरादरी है, मैं कह सकता हूँ गर्स के साथ, जो वो एक जीवन को रियल में एंजॉय कर रहे होते हैं, रियल में एंजॉय कर रहे होते हैं। और बेटियों की शादी के लिए अब नेटवर्क प्रोफेशनल्स को लोग खोजने लगे हैं। नौकरी पेशा वालों को तो बिल्कुल भी साइड कर दिया, क्योंकि नौकरी का एक ही अट्रैक्शन था, वो था पेंशन। और अभी नई नौकरी में पेंशन बंद हो गया, तब से नौकरी का क्रेज खत्म हो गया है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, ये नया नाम ऐड हो गया है ना। तो ये एक, अगर आपको सुयोग पर चाहिए तो किसको तलाशिए, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स का चयन कीजिए। अगर वास्तव में एक रियल लाइफ जीना चाहते हैं, मस्त जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ऐसे प्रोफेशनल को चुनिए, मजा आ जाएगा। आइए मैं बायोडाटा की बात करता हूँ जरा। नेटवर्क प्रोफेशनल का बायोडाटा कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, क्या क्या देखा जाता है वहाँ पे, बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। आज मैं भी बिल्कुल मैं पहुंच नहीं पाया हूँ संजय सर की शादी में, इस बात का बहुत दुख है। लेकिन मैं यहाँ से रह करके भी उनकी शादी की मैं शामिल हूँ, ऐसा मान रहा हूँ, है ना। और संजय सर भी क्या है, एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, और उन्हें एक अच्छा कपल मिली है रंभा मैम के तौर पे। तो उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके जीवन की वो हर पल को एंजॉय करें। तो आइए देखते हैं कि एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल का बायोडाटा में क्या क्या चीजें शामिल होती है। इसके बाद ही मैं अपनी बात को फिनिश करूंगा। तो मंथली, सबसे पहले क्या दिखा जाता है, मंथली इनकम। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल का मंथली इनकम क्या है, और निश्चित तौर पे लाखों में होता है, लाखों से कम तो होता है ये नहीं, क्योंकि लाख रुपए तो हमारे सर्वाइवल के लिए चाहिए होते हैं। दूसरा, नेटवर्क कंपनी कौन सी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन सी है, कितने वर्ष पुरानी है। तो आप कितने पुराने हैं, आपकी कंपनी तो बेशक बहुत पुरानी हो सकती है। जैसे हम डिएक्सन की बात करें तो डिएक्सन 32 साल पुरानी कंपनी है, दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में काम कर रही है
है ना। तो कंपनी तो बहुत नंबर एक की है, बट आप क्या है, आप कब से कर रहे हैं और आपका अचीवमेंट क्या है, ये है। और कंपनी प्रोडक्ट बेस है, इनकम बेस है, या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ काम करी। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिली है, जिसमें कभी कोई लोचा नहीं होता, कभी लोचा नहीं। और डीएक्सन जैसी कंपनी में तो बिल्कुल भी नहीं। छठवां देखा जाता है बिजनेस प्लान कैसा है, जनरेशन प्लान है, बाइनरी प्लान है, या दोनों है, या फिर स्टेप बाइनरी प्लान है, कौन सा प्लान है। तो हम सब जनरेशन प्लान के साथ काम कर रहे हैं, जो दुनिया का सबसे अच्छा प्लान है ना। आगे बढ़ते हैं। जो दूल्हा है यानी कि संजय सर हैं, आज के हीरो तो वही हैं, दूल्हा वही हैं। तो वो करते क्या है एक्चुअल में, वो अपनी टीम को सर्विस दे रहे होते हैं कि नहीं दे रहे होते हैं, है ना। तो निश्चित तौर पे सर्विस प्रोवाइडर है, वो स्टॉक पॉइंट होल्डर है, उनका अपना स्टॉक पॉइंट है, तो निश्चित तौर पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। और शायद यही देख करके लड़की वाले उनका चयन किए होंगे कि नहीं, लड़का बड़ा यंग है, मस्त है, स्मार्ट है, और लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से उनका चयन लोगों ने किया, है ना। नेक्स्ट क्या है, उनके नेटवर्क से उनको पैसा आता है कि नहीं आता है। तो निश्चित तौर पे इनकम भी देख, क्योंकि ये तो सबसे जरूरी है, इनकम भी देख करके ये शादी तय हुई होगी। इनकम भी जरूर देखा गया होगा, एक तो काम देखा गया, सर्विस देते हैं कि नहीं, दूसरा इनकम देखा गया, तीसरा उनके ग्रुप में और भी लोग हैं या फिर वो अकेले कर रहे हैं। उनके ग्रुप में, उनका कोई ग्रुप भी है, टीम भी है, या फिर अकेले कर रहे हैं। और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेले आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये टीम वर्क है। तो टीम भी देखा होगा लोगों ने, तभी ये शादी तय हुई होगी, है ना। उस ग्रुप में कितने एक्टिव लोग हैं, टीम की साइज कितनी भी हो, लेकिन उनके साथ में एक्टिव लोग भी हैं कि नहीं। क्योंकि टीम बनाना तो आसान है, संख्या बहुत बड़ी है, 0 0 0 0 0 और 0 ही दिखता है, लेकिन एक्टिव ग्रुप भी है कि नहीं, एक्टिव लोग भी हैं कि नहीं, इस बात को भी ध्यान में रखा गया होगा। कितने लोग सिस्टम को अपनाते हैं, ये भी देखा गया होगा। ये जो दूल्हे राजा हैं यानी कि संजय सर हैं, वो नेटवर्कर हैं या फिर सेट वर्कर हैं। यस, नेटवर्कर है या फिर सेट वर्कर है, सेटिंग भी खूब चलती है। तो निश्चित तौर पे लोगों ने देखा होगा कि ये एक रियल नेटवर्कर है, सेट वर्कर नहीं है ना। और वो लीडर हैं, अचीवर हैं, जैकपॉट विनर हैं, या फिर स्मार्ट वर्कर हैं, या हार्ड वर्कर हैं। इस पैरामीटर पे भी उन्हें देखा गया होगा कि उनका फ्यूचर कितना ब्राइट है, तो उनका चयन किया गया होगा, है ना। और क्या इनके फैमिली में भी वो अकेले कर रहे हैं, या भी उनके परिवार में भी नेटवर्क मार्केटिंग का कल्चर है। तो ये हम सबको पता है कि उनके परिवार का एक एक सदस्य, इवन बच्चा बच्चा भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। इस बात को भी जरूर जरूर देखा गया होगा, है ना। तो इस पैरामीटर पे भी बिल्कुल खरे उतरते हैं। और क्या उन्होंने अब तक कोई अचीवमेंट भी किया है, अब तक कोई अचीवमेंट भी किया है, तो निश्चित रूप से इस बात को भी देखा गया होगा, और बहुत सारे अचीवमेंट सर ने किए होंगे, है ना। और क्या उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिला है, अगर मिल गया है दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं मिला है तो क्या इस काम से फाइनेंशियल फ्रीडम किसी को भी मिला है, किसी को मिला है तो हमें भी मिल सकता है। इस बात को भी जरूर 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 ध्यान में रखा गया होगा। तो ये रहा समर्पण संजय सर के लिए। मैं आ नहीं पाया, लेकिन आपसे मिलने पर्सनली जरूर आऊंगा सर, ये मेरा वादा है आपसे, है ना। तो हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग भी हो सकता हो, टाइम ज्यादा हो गया है अब तो टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन 2 मिनट और लूंगा, क्योंकि देर से आया हूँ, तो थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा। हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका एजुकेशन नहीं होगा, क्वालिफिकेशन नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। तो उनको ये लगता होगी ये डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे इंसान है, बड़ी डॉक्टरी झाड़ रहे हैं, ये सफल हो गए। लेकिन क्या हम भी सफल हो सकते हैं अगर हमारा एजुकेशन कम है तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उनके लिए समर्पित है कुछ लाइनें, कि अगर आपके साथ ऐसा, आप कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। ऐसे ऐसे लोग जब सफल हो सकते हैं तो निश्चित तौर पे भी आप भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। बिरला एक ग्रुप है, एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है बिरला ग्रुप। बिरला ग्रुप के संस्थापक घनश्याम दास बिरला की स्कूली शिक्षा मात्र कक्षा 5 तक रही है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है, कॉर्पोरेट ग्रुप है ना। एजुकेशन कितनी रही है, कक्षा 5 तक। जब जो ये कर सकते हैं तो आप अपने आप को हताश निराश क्यों समझते हैं दोस्त। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, भारत के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री।
भारत के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री, वो बनारस के ही रहने वाले हैं और गंगा नदी के इस पार और उस पार का मामला था। बीएचयू में वो पढ़ाई करते थे और उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि नाव का पैसा दे करके वो आते, तो वो क्या करते थे, नदी में तैर के इस पार से उस पार आते थे। यानी रामनगर से बीएचयू वो तैर करके आते थे, लेकिन वो क्या बने, भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे लोग भी सफल हो सकते, तो आप किस गलतफहमी में हैं दोस्त। नेक्स्ट मैं बात करूंगा भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे, मछुआरे घर में पैदा हुए थे। उनके पिताजी मछली पालन का काम करते थे। बचपन में उन्होंने क्या किया, अखबार बेच बेच करके अपनी प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट करी थी। वो क्या बने, भारत के राष्ट्रपति बने, है ना। तो आप किसी गलतफहमी में ना रहें। बात धीरू भाई अंबानी की करें तो गरीबी के कारण उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई करी थी और आज कहाँ हैं, उनका खानदान कहाँ है, उनके नाती पोते किसकी शादी में कितना 700 करोड़ रुपए खर्च हुए दोस्त, 700 करोड़ रुपए। तो आप किसी गलतफहमी के शिकार ना बने। विश्व के महान प्रेरक लेखक डेल कार्नेगी साबुन बेचते व 5 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से पशु चराते थे। पशु 5, अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए 5 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से पशु चराया करते थे। और वो आज कहाँ पे पहुंचे आप देख सकते हैं। 10 साल की उम्र में सिर्फ गिनती सीख पाने वाले ब्रूसली, 10 साल की उम्र में 1 2 3 4 उन्होंने 10 साल की उम्र में जाके सीखा था। इतना उनका मानसिक स्तर कमजोर था, फिर वो क्या बने, मार्शल आर्ट किंग बने। तो आप किसी गलतफहमी के शिकार ना बने। मामूली सैनिक रहे जॉर्ज वाशिंगटन का नाम राष्ट्रपति के लिए तय हुआ, तो उनको शपथ लेने के लिए न्यूयॉर्क जाने के लिए उनके पास किराया भाड़ा नहीं था और वो कर्ज लेकर के न्यूयॉर्क गए, तब जाकर के उन्होंने शपथ लिया, पद लिया। और नेक्स्ट बात करूँ, कोलंबस के भारत खोजने के सपने पर लोग हंसते थे, लेकिन उनका पढ़ा लिखा कितना था, उनका अगेन बहुत कम था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, बचपन में हकलाते थे, बोल नहीं पाते थे, लेकिन आज वो इतने बड़े पद पे गए और बिल्कुल फ्लुएंटली बोल सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम खोजने वाले न्यूटन सिर्फ 2 साल तक स्कूल गए थे, 2 साल तक, और इतने कमजोर थे कि उन्हें स्कूल वालों ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज करी दोस्त। तो आप अगर कम पढ़े लिखे हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कमजोर है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अशोक सर है ना, उपेंद्र सर है ना, डीके सिंह सर हैं, इतने सारे लीडर्स हैं ना, ये आपको ठोक ठोक के पढ़ा लिखा कर ये एक वैरियर के तौर पे स्थापित कर देंगे। इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हाईली एक्साइटेड रहिए, मोटिवेटेड रहिए, हर दिन इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। एक न एक दिन आप इतिहास रच देंगे, इतिहास रच देंगे दोस्त। तो समय ज्यादा हो गया है, अपनी बातचीत को आप सबका थैंक्स बोलते हुए कि आप लोगों ने इतना देर तक मुझे झेला, और न सिर्फ झेला बल्कि 10 मिनट तक वेट भी किया शुरू में। तो इन सभी बातों के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्ते, जैसन, गुड मॉर्निंग, थैंक यू एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत जबरदस्त, जोरदार ताली होना चाहिए आज का मीटिंग के लिए। सबसे पहले तो राइस ब्रांड डाल के जो अंदर जाके जो निकाले हैं, वो बहुत बहुत खूबसूरत था। क्योंकि ये सफा मुफा फूफा हम लोगों को पता ही नहीं ज्यादा चलता है, और सबसे बड़ा ज्यादा पता ही नहीं चलता है। तो सबसे पहले फीडबैक में जाना चाहता हूँ। ममता सुरेंद्र पटेल जी आज वीडियो चालू करके एकदम बहुत ध्यान से सुन रही है। तो ममता सुरेंद्र पटेल प्लीज आए, माइक खोलें, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, प्लीज शॉर्ट एंड स्वीट। सभी लीडर जनों को गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा आज का मीटिंग। जो राइस ब्रांड आल पे सर जी बात की है, बहुत ज़बरदस्त तेल है। बहुत सारे तेल का मैं फ़ायदा तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो मैं मार्केट का तेल खा रही थी तो उससे मुझे काफ़ी समस्याएं होती थी। लेकिन जब से मैं राइस ब्रांड आल में घर में अपने लाई और इसमें मैं खाना बनाना शुरू की, तब से पेट बहुत अच्छा होता है। मतलब जो मेरे पेट में दाहिने साइड मतलब दर्द होता था फेफड़े के नीचे, जब से मैं तेल को बदल दी, राइस ब्रांड आल खाना शुरू की, तब से ये दर्द भी गायब हो गया। पता नहीं कहाँ चला गया तेल खाते खाते। अब बहुत सारे फायदा हुआ राइस ब्रांड से। कितनों भी चीज इसमें पूरी तल के खा लीजिए, आपका मन ही नहीं भरेगा। सब्जी बना के खा लीजिए, जैसे लगेगा कितना अच्छा स्वाद है।
इतना अच्छा स्वाद है कि इस तेल को एक दिन ये तेल नहीं मिलता है हमारे घर में तो मैं परेशान हो जाती हूँ। मार्केट का तेल खाने का मन ही नहीं करता है। तो ये ज्ञान कहाँ से मिल सकता है? ज्ञान एक गुरु के ही थ्रू मिल सकती है। तो बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत अच्छा लगा आज का मीटिंग। ऐसे ऐसे ज्ञान हम सबको चाहिए तो एक गुरु के ही थ्रू मिल सकती है। तो बहुत अच्छा लगा सर जी। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा फीडबैक आपका रहा है। हम चलते हैं आज के नायक। आज मीटिंग का नायक थे एक, उसके बारे में बातचीत हुआ, तो नायक को कैसे छोड़ेंगे, पहले उनको भी लेंगे। प्रिया मौर्य जी आइए प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज का जो सर का क्वेश्चन है कि कौन सोता नहीं है ना, तो वो है चींटी। ये तो क्वेश्चन हो गया। और सर का आज मीटिंग बहुत सुपर से ऊपर था, बहुत मस्त लगा। इस डिएक्शन में कोई मायने नहीं है पढ़ाई लिखाई की, सबसे मायने है समझदारी की। अगर हमने डिएक्शन में कोई भी मेरा मेंबर या कोई मेरा गुरु लेके आया है तो मुझे समझदार होकर सीखना पड़ेगा। सीख के हम लोगों को ये हमको बताना पड़ेगा। तो आज की मीटिंग सुपर से ऊपर, बहुत ग्रेटफुल सर। और कहानी के माध्यम से आपकी जितनी भी मीटिंग हमको बहुत अच्छी लगती है। और एनी टाइम जब भी हम सर का मीटिंग रखते हैं तो कहानी के ही माध्यम से शुरू करवाते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। गुड मॉर्निंग। थैंक्स। थैंक यू सो मच। स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट में आवे हमारे नविंदु शाह जी प्लीज। नविंदु शाह जी। गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेट। आज के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उपेंद्र सर को जो 2 शब्द बोलने के लिए हमको मौका दिए, और धन्यवाद देते हैं डॉक्टर एस.एस. संघ को जो इतना अच्छा से हमको समझाए और इतने अच्छे से मीटिंग दिए। आज के मीटिंग में हम एक सब पॉइंट बोलना चाहते हैं कि इसमें डिएक्शन में एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वैल्यू है, मगर कोई मतलब कम भी पढ़ा है तो कोई कुछ कर सकता है, क्राउन मास्टर तक जा सकता है। इतना माइंड शॉट अगर माइंड में क्लियर होकर अगर काम करेंगे तो जरूर हम सफलता होंगे। यही बात हम सीखे। धन्यवाद ऑल। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। और 1 मिनट के लिए जाना चाहता हूँ चमकता हुआ डायमंड गोरख फ्रॉम संगमित्री, प्लीज आए। गुड मॉर्निंग सर। डिएक्शन गुड मॉर्निंग टू डिएक्शन फैमिली। उपेंद्र सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। और एस.सी. सिंह सर से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें लखनऊ में, और आज शिव कुमार सर से भी मिलने का वहीं पर सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो कि हम लोग ऑनलाइन मिलते हैं तो ऑफलाइन मतलब देखने का भी मन करता, तो फिजिकल हमने उनको देखा। और सर की आज की मीटिंग एकदम नॉलेजफुल था। पूरी हर जगह उनका नॉलेज मतलब झलक रहा था। और ऐसी ही मीटिंग हम सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को भी फील्ड में कहीं ना कहीं तैयार होने के लिए ये सब नॉलेज चाहिए। तो उनका तो खैर शादी वाला जो 11 पॉइंट बताए थे वो हमको सबसे अच्छा लगा, क्योंकि मेरी भी नहीं हुई है। मैं चाह रही थी कि डिएक्शन में कोई ऐसा स्ट्रगल करने वाला लड़का मिले कि उसको मैं लाऊं अपने लाइफ में, बट अभी ऐसा नहीं कोई मिला है। खैर ठीक है, आगे देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन स्ट्रगल जारी है। तो एस.सी. सिंह सर ऐसे ही हमें सिखाते रहे। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए, बहुत जबरदस्त। और दोस्तों, आप लोग बोलते हैं उपेंद्र साहु जी मौका दिए, उपेंद्र साहु जी मौका नहीं देते, आप खुद छीन लेते हो मौका। वीडियो चालू रखो, हंसते मुस्कुराते हो, देखो आपको मौका जरूर मिलेगा। अब छुप के कहाँ बैठे हो, सुन रहे हो या ना सुन रहे हो, तो कब से मौका दूं बताइए। तो प्लीज आए सर, हमारे भुवनेश्वर साहब जी बहुत हंसते मुस्कुराते हुए। आइए सर, एक शब्द बोले सर, आज का एक पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज कुछ बोलने का हमको मौका मिला। तो सचमुच में सर का जवाब ही नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट बहुत ही लाजवाब था। जो सचमुच हम लोग भी चाहते कि सर जैसा नकल करे। और सर जो मिले थे हम लोग का, कहाँ पर मिले थे, तो लखनऊ में। बहुत खुशी लगा हमको सर को देख करके। हम लोग जितने भी साथी थे 14 आदमी सारे मिले। तो सचमुच में आज हमको समझ में आया कि सर कितना पावरफुल आदमी है, जो आज इसका मीटिंग सुने हैं। तो बहुत बहुत दिल को छू गया सर, बहुत दिल को छू गया। सचमुच में हम लोग जो जिस रास्ते पर है ना, बहुत ही अच्छा रास्ता है डिएक्शन। जो जीवन में कहता है मैं व्यापार तो बहुत किया करोड़ों रुपये का, लेकिन इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। डिएक्शन करना बहुत ही सरल है, बहुत अच्छा है। तो यही मैं
बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद देता हूँ सर। गुड मॉर्निंग। एक पॉइंट पे बात करें, बहुत अच्छा लगा सर, आपका भी समय है। तो अनूप गुप्ता जी प्लीज माइक खोलें, एक पॉइंट पे बात करें प्लीज सर, शॉर्ट एंड स्वीट। हमारे को एससी सिंह की कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी, और दूसरे हमारे संजय भाई की जो शादी का चर्चा किया है कि जो है पहले जो देखा जाता था परिवार के अंदर कि मार्केटिंग और नेटवर्क का, तो हमें बड़ी खुशी है कि संजय भाई का हम जरूर 10 तारीख को नौतनवा आएंगे तो संजय भाई से कुछ चीजें सीखेंगे। गुड मॉर्निंग डी सर। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में रीता शाह जी वीडियो चालू करके एकदम देख रही है, तो रीता शाह जी 2 शब्द बोले आप भी, आज का मीटिंग कैसा लगा रीता शाह? नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। जो आज का जो मीटिंग था बहुत सुपर से ऊपर था। यहाँ जो एक पॉइंट बात करने के लिए मौका दिया है उपिंदर साहू सर, तो सर को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो ये क्लास संचालक अशोक सर, तो सर को भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सर की वजह से ये हमें सीखने और सिखाने की मौका मिला है। और जो आज का जो मीटिंग था डॉक्टर एसी सिंह सर को, तो वो भी बहुत सुपर से ऊपर था, क्योंकि हम ऐसा गुरु को ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। मगर ये टेलीग्राम में हमारा सर आता है तो हम भी कुछ सीख लेते हैं, जैसे कि बहुत सारा ज्ञान बांटते हैं, मगर इसमें भी हम बहुत सारा सीखे हैं। मगर सर ने बोला है कि एक ही पॉइंट पर बात करना है, तो गरीब जन्म होता है वो बुरी बात नहीं है, क्योंकि गरीब होकर मरना बुरी बात है। तो इसीलिए हम सभी सर मैडम को कहते हैं गरीब हम तो जन्म हुए हैं, ये बुरी बात नहीं है ये, मगर गरीब जन्म होकर मरना ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि सपना नहीं है तो वो इंसान नहीं है। क्योंकि सपना डिएक्शन में बहुत बड़ा लेकर आना है, क्योंकि डिएक्शन से क्या नहीं देता है। अब क्या लेना चाहते हैं? आप चमचा से लेना चाहते हैं कि गिलास से लेना चाहते हैं कि डोल से लेना चाहते हैं, वो आपका इच्छा है। आप जितना चाहो उतना भी ले सकते हैं ये डिएक्शन से, क्योंकि ये सभी सर सब आते हैं तो यही नॉलेज बांटते हैं। हमें ये बहुत अच्छा ये पॉइंट सारा लगा। सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। क्या बात है, क्या बात है, सुपर से ऊपर फीडबैक, जोरदार ताली होना चाहिए रीता शाह जी के लिए। वाह, हमारा ब्रदर भाई है भाई, तो बहुत जबरदस्त लगा। उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा फीडबैक देगी ये, लेकिन क्या बात है, सुपर से ऊपर। नमन है ऐसे गुरु को जो इनको डिएक्शन में लाए हैं। चलिए हम नाना और नाती दोनों को बुलाना चाहेंगे, कि पहले नाती को गुड मॉर्निंग बोलेंगे और उसके बाद नाना से बुलवाएंगे। तो प्लीज आए, उच्चाहार के अनवान आए सर, प्लीज गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। बोलो गुड मॉर्निंग बोलो बाबू, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, थैंक यू उपेंद्र सर, हमें मौका देने के लिए सर। और फीडबैक की बात कहे तो सर आज तो उन्होंने पूरा निचोड़ ही निकाल दिया, एक भी शब्द कुछ छोड़ा नहीं कहीं भी कि वो कुछ बोल सके। इतना बेहतरीन आज का सेशन रहा सर का, क्या बना। और राइस ब्रांड की बात तो सर बेहतर, मैं तो पहले भी मीटिंग में भी बोला था कि ये राइस ब्रांड ऑयल के बारे में जितना बेहतर यसी सर बोल सकते हैं शायद ही कोई बोल पाएगा। इतना मोखोफा का जो बारे में बात किए सर, मैंने तो उतना बोला भी नहीं हूँ सर उसमें, लेकिन आपने तो पूरा उसका पूरा निचोड़ ही निकाल के रख दिया सर। बहुत जबरदस्त वो प्रोग्राम रहा था। और आपने ट्रेडिशनल की बात की, महापुरुषों की जो बात की सर, और नेटवर्क की बात की, जो लोग पहले की जो लोग ढूंढते थे, तीरंदाज को ढूंढते थे, उद्योगपति को ढूंढते थे, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर को ढूंढते थे, आज नेटवर्कर को ढूंढेंगे। आज नेटवर्कर सबसे आगे होगा सर, आने वाले समय में भी होगा और आज भी है, शुरुआत हो चुकी है। तो आपने एक चीज और कही सर, नेटवर्कर हमें ढूंढना है, नेटवर्कर ही बनना है, सेट वर्कर नहीं बनना है। वो पॉइंट आपका बहुत मुझे बेहतर रहा सर, और हमको सच्चाई के साथ काम करना है, झूठ नहीं बोलना है। वो चीज आपने जो महापुरुषों की बात, स्वामी विवेकानंद की जो बात कही सर, वो बहुत अच्छी रही सर। सारी चीजें आपने आप बहुत बेहतरीन ढंग से, आज का मीटिंग सुपर से ऊपर रहा सर। और इसको रिकॉर्डिंग भी सुनना है और सभी लोग सुने भी, और जो भी नहीं लिखा उसको लिखे। बेहतरीन प्रोग्राम रहा सर, तो थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर साहब, थैंक यू सभी को सो गुड मच मॉर्निंग, सर। थैंक यू। अब आगे चलता हूँ मंतुरिया देवी जी, मंतुरिया देवी राम, प्लीज मैं खोलें, 2 शब्द बोले। आज का मीटिंग में कौन सा पॉइंट अच्छा लगा आपको, प्लीज।
मंतोरिया देवी जी का माइक शायद नहीं खुला। सर जितना अच्छा राइस ब्रांड ऑयल के बारे में बताया, दिल से सैल्यूट करता हूँ सर। उसका सुपर से ऊपर मीटिंग रहा, हमारा बहुत अच्छा लगा। मतलब राइस ब्रांड ऑयल के बारे में बहुत अच्छा से मैसेज दिया सर। नमन करता हूँ सर उनका। आप थैंक यू बोलने के लिए मौका देता है सर, तो उनके लिए धन्यवाद। थैंक यू। आज अब हम चलते हैं डीके सिंह सर के पास आशीर्वाद लेने, और इसके बाद आज सबको मौका मिलेगा। हरिवंश प्रजापति जी के लास्ट में रहेगा, और शॉर्ट एंड स्वीट में जवाब दे सर डीके सिंह। नमन है सर, आइए सर, आशीर्वाद दें सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। सबसे पहले अशोक यादव सर को, डॉक्टर एससी सिंह सर को और उपेंद्र साहू सर को नमन बंदन। ये इस ग्रुप का संचालन कर रहे हैं और अनगिनत लोगों को कामयाबी के उस लक्ष्य पे देखना चाहते हैं जिसकी तमन्ना उनके दिल में स्वयं के लिए है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और राइस ब्रांड ऑयल के बारे में तो डॉक्टर एससी सिंह सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन आज सबसे खुशी इस बात की है कि उन्होंने सभी लोगों को यह बता दिया कि नेटवर्क की क्या ताकत है और नेटवर्कर की क्या पावर है, नेटवर्कर की क्या ताकत है। आप सभी लोग जो है इसको समझें, और मैं गुजारिश करूंगा कि सर की हर एक बात आज जो कहे हैं उसको एक बार नहीं 100 बार सुनिए और उसको दिल में बाय हार्ट कर लीजिए। जहां भी ऐसी बात हो तो दमखम के साथ बोले कि आइए मैं नेटवर्कर, सक्सेसफुल नेटवर्कर मैं हूं और मैं अनगिनत सक्सेसफुल नेटवर्कर बनाऊंगा और अनगिनत लोगों को उस कामयाबी पे पहुंचा के उनकी शुभकामनाएं और दुआओं को लूंगा। इसी पे इतने के साथ मैं मीटिंग के बारे में बोलना समाप्त करूंगा, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ, और एससी सर के बारे में तो जितनी भी बात कही जाए वो कम है, क्योंकि आज से नहीं, मैं लगभग 2012-13 से ही हमारा इनका संबंध रहा और जान रहे हैं। अब आपका एक आदेश का मैं पालन करूंगा और 2 मिनट में खत्म करूंगा। आपने कहा था किसी भी एक प्रोडक्ट के 5 फायदे, तो मैं आज सुपर ग्रीन्स के बारे में बताना चाहूंगा। सुपर ग्रीन्स बहुत ही बेहतरीन चीज है और आज के समय में गर्मी के मौसम में बहुत ही बेहतरीन है। इसमें मुख्य घटक है अल्फा, जो शरीर से सभी आवश्यक पोषक तत्वों को की पूर्ति करता है। बार्ली इसके अंदर है जो एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का बेहतरीन स्रोत है। एस्प्रुलिना इसके अंदर है जो सभी चीजों को, पोषक तत्वों को देता है और मुख्य काम लाभ ये करता है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ऊर्जा और स्टेमिना फाइबर से भरपूर है। विटामिन और मिनरल्स का भंडार है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। डायबिटीज को नियंत्रित करता है और मोटापे को, वजन बढ़ने को भी नियंत्रित करता है। त्वचा, बाल और नाखून के लिए लाभकारी है। एक गोली में 20 ml पानी में तैयार करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच सर। बहुत जबरदस्त, जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत सुपर ग्रीन के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम चलते हैं हरिवंश प्रजापति जी के बाद मेन फीडबैक का। क्या बात है, आए सर, दिखाई नहीं दे रहे हैं सर। हरिवंश प्रजापति जी, कुरकुरे फुरफुरे सब देख रहे हैं, खाली लगता है, और पता ही नहीं है सर। स्पर्श करते हैं सर, जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं सबको स्पर्श करते हैं सर। बड़ी शेड्यूल लाइफ बिजी होती है, क्योंकि मैं बैठ नहीं पाता हूँ, हमेशा चलते रहता हूँ, दुकान पे सामान देते रहता हूँ, तो इसीलिए माफी चाहूंगा सर। देखिए, सबसे पहले सर बताए कि सत्य बोलने वाले कभी याद नहीं रखना पड़ता है। यदि आपकी याददाश्त कमजोर हो तो झूठ मत बोलें, और हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। सबसे अच्छी बात सर बोले कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। और बताए सर कि गरीब घर में जन्म लेना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब रह करके मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। और अंबानी साहब से पूछा गया कि आप गीता पढ़ते हैं? उन्होंने गीता पढ़ता नहीं हूँ, गीता के अनुसार जीता हूँ, ये सर बात बताई। और पेड़ काटने की बात जो आई थी, उसमें आरी में धार लगाना, यानी हम लोगों को यदि रिएक्शन में तो अपने ज्ञान को बढ़ाना। और सपने जिस व्यक्ति के पास नहीं है वह एक मृतक के समान है, यह सर ने बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई। और उधारी नहीं देना है। ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बताए सर कि बहुत सारे स्टाफ रखना पड़ता है, टेंशन लेना पड़ता है, बिजली का बिल, क्या रूम लेना पड़ता है, बहुत टेंशन होता है, लेकिन डीएक्शन में कोई टेंशन नहीं होता है। और कंपनी प्रोडक्ट बेस है, सबसे सुपर बात, कंपनी प्रोडक्ट बेस है
और बिजनेस प्लान जनरेशन टू जनरेशन, ये भी बेस्ट बात है। डीएक्शन में लोगों को नौकरी देता है। डीएक्शन लोगों को नौकरी देते हैं। और सबसे अच्छी बात, आज पूछते हैं लोग कि लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है। इनकम, यदि बहुत अच्छी डिग्री है कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर एक 22 साल का लड़का है और अगर 1 लाख इनकम है तो उसको 50 लोग पूछेंगे। एक लड़की है जिसकी इनकम अगर 1 लाख है तो 50 लोग पूछेंगे। डीएक्शन गुड मॉर्निंग सर। डीएक्शन गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर। और आप चलते हैं सीधा थर्ड अंपायर के पास, क्योंकि टाइम हम लोग ने बहुत ले लिए और बहुत लेट हो गया। श्याम किशोर सर, आज आपको नहीं ले सकता हूँ, सॉरी। तो दोस्तों, हम ऐसे शख्स को बुलाने जा रहे हैं, बहुत बिजी शेड्यूल होते हुए भी गला बिला बैठ गए हैं, लेकिन आज वीडियो चालू करके बैठे हुए हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे ग्रेट लीडर, टीएलएस ग्रुप के संपादक और थर्ड अंपायर, और क्या, शादी करके नया नया भाई को लेकर आए हैं। तो उनके लिए जोरदार ताली से आए सर। वेलकम सर AK47। थैंक यू। जोरदार ताली होनी चाहिए डॉक्टर एससी सिंह सर के लिए, थर्ड एम्पायर, और साथ में होस्ट ओपन साहू सर के लिए, और तमाम साथियों के लिए जिन्होंने फीडबैक दिया, और जो अभी तक बने हुए 45 पार्टिसिपेंट, सभी के लिए जोरदार ताली। यूट्यूब में देखने वाले साथियों के लिए भी जोरदार तालियां। ऑल द पार्टिसिपेंट, सभी को दिल से शुक्रिया। सॉरी, रिबन सर को रोकना पड़ा, और समय बहुत कम है ना, इसीलिए हम लोग एक दो पॉइंट पे बात करने की जरूरत होता है। जिस पॉइंट पे बात हो चुका है उस पॉइंट को बताने का खास कुछ मतलब नहीं होता है, इसलिए ध्यान ये रखें कि जो पॉइंट नहीं बात हुआ है उसको एक हाईलाइट करें, और एक लीडर 2 पॉइंट 3 पॉइंट एकदम शॉर्ट में बात करके क्लोज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरी आवाज जो है अभी तो थोड़ा सुनने लायक हुआ है, वो तो पार्टी के दिन में तो पूरा आवाज ही गायब हो गई थी, तो दिमाग खराब हो गया था। सुबह से लेकर शाम तक एकदम हालत खराब था। क्या बताएं, लाइफ का बहुत टफ सिचुएशन। इसमें मेरे सभी डीएक्शन फैमिली वालों ने जितना साथ दिया है उसके लिए तो मेरे लिए तो मतलब शब्द ही बहुत कम पड़ रहे हैं। तो सभी को दिल से शुक्रिया मैं करता हूं। और आज का जो प्रोग्राम था इसके लिए मैं चाहूँगा फिर से एक बार जोरदार ताली हमारे डॉक्टर एससी सिंह सर के लिए होनी चाहिए। दोस्तों, कंजूसी नहीं चलेगा, ताली बजाओ, ऐसे बजाओ अगर मोबाइल हाथ में है तो, अगर बजाओ। इतना अच्छा जानकारी देने वाला, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर गुरु अगर हमारे साथ अगर लगे रहेंगे, रोज मार्गदर्शन करेंगे, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमको हरा देगी? बताओ हमको। कोई नहीं हरा सकता दोस्त, कोई भी नहीं हरा सकता। इतने अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग, डॉक्टर लोग आपके साथ हैं। पूरा दहाड़ के बिजनेस को आगे बढ़ाओ, फील्ड में जबरदस्त तरीके से डीएक्शन का बिजनेस को आगे लेके जाओ। पूरी दुनिया जीत सकते हैं आप, इतनी ताकतवर लोग आपके साथ में हैं दोस्त। जितना भी तारीफ करेंगे कम रहेगा। बाकी रहा आज का दिन 4 जून, आज प्रोग्राम है गोपीगंज में, और जितने भी लोग आसपास के एरिया में, सब लोग अपने सभी घर परिवार और सभी डाउनलाइन और नए लोगों को इनवाइट करके उस प्रोग्राम को सफल बनाएं। कल भगवानपुर में डॉक्टर अर्जुन सर और प्रिया मैम का सेम प्रोग्राम यहाँ पे होगा। तो यहाँ के लीडर लोग जितना ज्यादा हो सकते हैं आए, अपने एक एक डाउनलाइन को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ का टिकट 70 रुपया IC है, गोपीगंज में 50 रुपया नेपाली है, तो आप उस हिसाब से आ सकते हैं। उसके बाद परसों शुक्रवार को लीडरशिप प्रोग्राम होगा। नए लोगों के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ओनली फॉर द ओल्ड पीपल, पुराने लोगों के लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस को बारीकियों को समझना चाहते हैं, इसके बारे में है, तो सब लोग आ सकते हैं। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर एससी सिंह सर को। मेरा गला खराब होने की वजह से सर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर कल का प्रोग्राम मेरा था, कृपया आप इस प्रोग्राम को कर दो, आपके डेट में 6 तारीख में मैं प्रोग्राम करूँगा। तो उन्होंने बिल्कुल भी सोचा नहीं, तुरंत ही बोले ओके सर, डन डना डन। ये होता है लीडर। और प्रोग्राम में कोई कमी नहीं। देखो, इतना भर भर के ज्ञान दिए हैं ना, इतना भर भर के ज्ञान दिए हैं। इस ज्ञान को अगर लेके सिर्फ मार्केट में उतर जाओ, रोज यही बातें करो, लोगों से बातें करो। मैं बोल रहा हूँ आपको, ये हमारा राइस ब्रांड का
और हमारे सिस्टम का पावर जो है ना, लोगों को इतनी समझ में आएगी। आप राइस ब्रान तेल सप्लाई नहीं कर पाओगे, इतना अच्छा ज्ञान मिला है, इतना अच्छा ज्ञान मिला है। दुनिया में आज तक इतना बढ़िया ज्ञान देने वाला राइस ब्रान में मुझे आज तक कोई नहीं मिला जो हमारे डॉक्टर एस सी सिंह सर ने दिया है। मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस सारे नोट को डाउनलोड करो और अपने तमाम उन महिलाओं को, डाउनलाइन को, सबको दिखाइए, क्योंकि हमारा किचन अगर सही रहेगा, ध्यान देना, तो हमारी पूरी सेहत हमारे पास, हमारे स्वस्थ रहेंगे और वहीं से पैसा आएगा, किचन से ही पैसा आएगा। किचन अपडेट हो गया ना तो बड़े बड़े डॉक्टर और दवाइयां हम लोगों के लिए हमेशा के लिए छूट गई। कितनी बड़ा व्यापार है, ऊपर वाले का आशीर्वाद के रूप में आया दुनिया का बेहतरीन हाई क्वालिटी वाला राइस ब्रान तेल। इसको समझो और लोगों को समझाओ दोस्त, भरपूर धन कमाओ। थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा, सर बहुत ज्यादा। अशोक सर 1 मिनट, वो सवाल का जवाब भी देना है आपको सर। सवाल का जवाब तो मुझे नहीं मालूम है, मगर प्रिया मैम ने जो चीटी बोला तो हमको भी लगा शायद चीटी होगी। बाकी सर सवाल का जवाब तो डॉक्टर एस सर देंगे, तो चीटी क्लोज भी सही आप है ही सर। करिएगा सर। यस, ओके होगा सर, चीटी एंड कमिला चीटी। प्रिया मैम को सही जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो लास्ट में सभी लोग माइक बंद रखे हैं, तो लास्ट में हम एस.एस. सिंह सर को निवेदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि इसके बारे में जरा विस्तार रूप से बताते हुए वो एंडेड करें सर, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार फिर से मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी बातें हो चुकी है, समय पे बहुत हो गया है। और आज का जो ज्ञान है ना, खास करके राइस ब्रान ऑयल का जो ज्ञान है, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट से भी आप कहीं से कहीं जा सकते हैं। इतना स्कोप है इस प्रोडक्ट का, इसके बारे में बात करने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है, कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। सिर्फ इस एक प्रोडक्ट को, बाकी प्रोडक्ट तो हम काम कर ही रहे हैं, इस प्रोडक्ट को ऐड कर लीजिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए, हर किचन तक, हर घर तक इसे पहुंचा दीजिए, उस परिवार की किस्मत संवर जाएगी दोस्त। उस परिवार से बीमारी, बेरोजगारी, गरीबी सब कुछ खत्म हो जाएगी। इस सिंगल प्रोडक्ट को फोकस करके आप कहीं से कहीं जा सकते हैं। इस पर काम करें और कभी मौका मिला तो इसकी और डीप एंड डिटेल में जानकारी देंगे आपको। तो समय ज्यादा हो गया है, इसी के साथ आज की बातचीत को विराम देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। घर घर डिएक्शन, राइस ब्रान ऑयल, घर घर राइस ब्रान खाओ पियो ऐश करो। मेरे भाई के शादी में भी यही यूज हुआ है सर, पूरा राइस ब्रान खत्म हो गया, मजबूरी में थोड़ा बाहर से भी थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ा, नहीं तो यही तेल चला है करके आ जाता है। मेरे पास पूरा पेटी भरा हुआ है, आधी में खा गया। हम लोग खत्म नहीं होने देते। पकौड़ा भेज रहा हूँ, राइस ब्रांड का पकौड़ा भेज रहा हूँ टीएलएस ग्रुप में। हम लोग का भी दीजिएगा सर, उपेंद्र सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।